हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि अपना और अपने पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक लेंगे और उसके बगैर ये धरना खत्म नहीं होगा। अगर किसी ने यह समझा हुआ है कि हम 2 दिन 4 दिन के लिए यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे और उसके बाद कोई ऐसी जालसाजी नुमाइशी इक़दाम कर लिए जाएंगे और हम चले जाएंगे, मैं हुकूमत से वाज़े तौर पर कहना चाहता हूं कि इस खाम ख्याली में ना रहें, तो ये धरना एक इनकलाब और तारीखी इनकलाब में तब्दील हो जाएगा। लिहाजा एक ही रास्ता हुकूमत के पास, IPPs के हवाले से ये तय करो कि जिनके मुआहदे मुकम्मल हो गए खत्म, फिर ये तय करो कि जिनके साथ इजाफी तौर पर हम कैपेसिटी चार्जेस नाजायज तरीके से दे रहे हैं उनको खत्म किया जाए। हुकूमत खाम ख्याली में ना रहे, अवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। हाफिज नईम उर रहमान का धरने के शुरका से खिताब, कहा कि हुकूमत संजीदा है तो हमारे मुतालबात पूरे करे, कोई जाती एजेंडा नहीं, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन चाहते हैं। IPPs का मामला हल ना हुआ तो मुल्क भर में धरने होंगे। IPPs बहुत बड़ा मसला है, अवाम का खून निचोड़ने वाली IPPs को लगाम देना चाहते हैं। गैर मुल्की IPP से मुआहदे पर नजरसानी होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का कल मरी रोड पर जलसे का ऐलान। विफाकी वज़ीर दाखिला ने जमात इस्लामी के IPP से मुतालिक मुतालबात की हिमायत कर दी। ज़राई के मुताबिक मोहसिन नकवी का कहना है धरना मुजाहिरीन के मुतालबात को दुरुस्त मानते हैं। वज़ीर दाखिला गैर मुल्की दौरे से हंगामी तौर पर वतन वापस पहुंच गए। मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को टेलीफोनिक राबिता, कहा कि हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। लियाकत बलोच ने बिजली बिल्स में 500 यूनिट वाले सार्फिन को बिल में 50% रियायत देने का मुतालबा कर दिया। गौहर एजाज का IPPs मालिकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। साबिक निगरान विफाकी वजीर ने एक्स पर बयान में कहा 40 IPPs के खिलाफ केस में 24 करोड़ अवाम फतहयाब होंगे। दुआ है अल्लाह ताला हमें इस कोशिश में कामयाब फरमाए और इंसाफ के हुसूल में हमारी मदद करे। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स IMF प्रोग्राम से भी बढ़ गई। IMF से 3 साल में $7 अरब की लेने के लिए हुकूमत ने टैक्सेस की इंतहा कर दी। बिजली इतनी महंगी हुई कि अवाम ही नहीं सनतकारों की भी चीखें निकल गईं। रवां साल IPPs को $7 अरब 74 करोड़ की कैपेसिटी पेमेंट्स की गई। न्यू न्यूज होशरुबा अदादोशुमार सामने ले आया। पाकिस्तान ने 2019 से 2024 तक IMF से सिर्फ $6 अरब वसूल किए। IPPs को 5 साल में कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पर 23 अरब 38 करोड़ डॉलर्स अदा किए गए। अवाम का एक बार फिर नो मोर कैपेसिटी पेमेंट्स का मुतालबा। इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएं, लोग समझ रहे हैं इनको लाने वाले आप हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मर्दान पे मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, अमन व अमान हमारी तरजीह है। शोहदा पैकेजेस के मामलात तय पा चुके, जल्द असेंबली में पेश किए जाएंगे। बिजली बहुत महंगी है, लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे, अवाम को सोलर पैनल्स फराहम करेंगे। गरीब सार्फिन के लिए मुख्तलिफ मंसूबे ला रहे हैं। प्रोपेगेंडा के खिलाफ घेरा तंग, FIA ने मुश्तरका तहकीकाती टीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI ने डिजिटल मीडिया विंग के मामले पर आला इख्तियाराती 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी। IG इस्लामाबाद JIT के सरबराह होंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी कमेटी में शामिल। PTI के डिजिटल मीडिया विंग पर रियासत और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे का इल्जाम है। कप्तान ने कहा अमेरिका साजिश कर रहा है, फौज बचाए। अब कहते हैं फौज से हमें अमेरिका बचाए। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि बिजली के बिलों में 86% गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। आइंदा माह 86% आवाम के बिजली बिलों में कमी होगी। वक्त के साथ बिजली का बोझ खत्म होगा। महंगाई की मजमूई शरह 38% थी, अब 12% है।
खैबर पख्तूनख्वा की कबायली जिला कोरम में शिद्दत पसंदों का पुलिस चौकी पर हमला, फायरिंग से एक एहलकार शहीद, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमला रात गए इलाका सरबंद में कायम चौकी पर किया गया। जवाबी फायरिंग पर हमला आवर फरार हो गए। खारिजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की गिरद कानूनी घेरा तंग। दोनों की हाल ही में मंजरे आम पर आने वाली फोन कॉल पर कानूनी कार्रवाई का आगाज। कॉल का फॉरेंसिक टेस्ट भी किया गया। साबित हो चुका है कि फोन कॉल में मौजूद आवाज खारिजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी की है। फोन कॉल में खारिजी नूर वली महसूद अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी को सरकारी अमलाक और स्कूल्स पर हमलों की हिदायत दी जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कल अदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा कि जिस्मानी रिमांड देकर कानून की खिलाफ वर्जी की गई। आइन हर शहरी को हुकूक फराहम करता है। प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को कानूनी तौर पर मुतमईन नहीं कर सके। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राई का कहना है पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए कमी हो सकती है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्की है। वज़ीर आला पंजाब से हुआवे पाकिस्तान के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यू शॉनिंग की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। डिजिटलाइजेशन में हुआवे की तकनीकी महारत से फायदा उठाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। डिजिटल मईशत में सरमायाकारी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। वक्त का फिरौन फौजी तनसीबात पर हमले कराकर मुआफिया मांग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि मोहब्बत की पींगे बढ़ाना और मुआफी के पैगामात को बानी पीटीआई की ज़बान में NRO कहते हैं। कल तक न्यूट्रल होना जानवर और गाली था, आज इनको दोबारा न्यूट्रल होने का कह रहा है। अता तारड़ पहले गलत बयानी करते हैं, बाद में सफाइयां पेश करते हैं। अमीर मकाम तो डर और खौफ की वजह से अपने इलाके में भी नहीं आ सकते। मैंडेट चोरों के पास अवामी मफाद का कोई मंसूबा नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून की जाली हुकूमत अवाम और सिक्योरिटी इदारों में गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। साजिशी टोला पीटीआई की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा है। अमेरिकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। चीन के बढ़ते असर और रसूख और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निमटने के लिए भारत की मदद का वादा किया। बिल में भारत के साथ इजराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तेहादियों जैसे बर्ताव पर जोर। भारत के खिलाफ मुबैना इकदाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़ है। अमेरिकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बिल पेश होना अक्ल वालों के लिए पैगाम है। विफाकी वजीर सेफ्रॉन इंजीनियर अमीर मकाम का कहना है कि साबित हो चुका पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे के लिए काम कर रही है। गैर मुल्की लॉबीज पीटीआई के लिए बैरूनी मुल्क और बैरूनी लॉबीज के लिए पीटीआई पाकिस्तान में काम कर रही है। कराची की 97% बुलंदों वाला इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम न होने का इंकशाफ। 60% इमारतों में हंगामी रास्ते ही मौजूद नहीं। नियो न्यूज अहम हकाइक सामने ले आया। मेयर कराची के हुक्म पर महकमा फायर ब्रिगेड ने शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन, आई चुंदरीगर रोड की इमारतों का सर्वे किया। लेस्को का बाइक राइडर को 1.5 लाख रुपए बिजली का बिल। गुलशाद मसीह ने बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में लेस्को, DGFIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। नवाब अकबर बुख्ती के भतीजे फाहद बुख्ती को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शाहजैन बुख्ती, गहराम बुख्ती और दीगर कबायली अमायदीन समेत हजारों अफराद की शिरकत। शहर में फजा सोगवार। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की आज 76वीं बरसी। शहीद के आबाई गांव संघोड़ी में पुरवकार तकरीब का इनाकाद। 8 बलोच रेजिमेंट के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से शहीद की यादगार पर फूल रखे गए।
वज़ीर-ए-आज़म और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शहीद को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम मुल्क की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकती। शहीद का यौम शहादत पूरी कौम को अपने शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मुहिम का आगाज। कौमी शूटर जोसेफ गुलफाम शूटिंग मुकाबलों में इन एक्शन। जोसेफ गुलफाम के पहले मरहले में 96, दूसरे में 91 और तीसरे में 96 पॉइंट्स। कशमाला तल्लत खवातीन की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में एक्शन में नजर आएंगे। क्वालिफाई करने की सूरत में दोनों की फाइनल राउंड में 28 जुलाई को नजर आएंगे। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कल अदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में कहा कि जिस्मानी रिमांड देकर कानून की खिलाफ वर्जी की गई। आइन हर शहरी को हुकूक फराहम करता है। प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को कानूनी तौर पर मुतमईन नहीं कर सके।